आज पावन शिवरात्रि का दिन है। हम थोड़ी देर अंतर्मुख होकर के थोड़ी देर ध्यानस्थ हुए। शांत हुए, निर्विचार हुए। प्रभु के ध्यान में थोड़ी देर हम तल्लीन होते जाएं। चित्त को भगवान के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में थोड़ी देर विलय करते जाएं और शांत होते जाएं। सबसे सच्ची सिद्धि है गुरु भक्ति। बाहर की सिद्धि लोग प्राप्त करके लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन जिसको सद्गुरु की करुणा और कृपा प्राप्त हो जाए, और सद्गुरु की करुणा और कृपा प्राप्त गुरु की भक्ति से ही होती है। गुरु की भक्ति वो शिव की ही भक्ति है। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। नास्ति तत्वम गुरु पराम। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, दोनों एक है, कोई भेद नहीं है। और जब तक भेद बुद्धि है तब तक गुरु की भक्ति, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जैसे जो शिव और राम में भेद मानता है, उसको ना शिव की कृपा प्राप्त होती है, ना भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शिव का उपासक अगर राम को अलग देखे शिव से, और राम का उपासक शिव जी को अलग देखे, तो दोनों उसकी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो रामेश्वरम है। जो राम का ईश है वो शिव का ईश है, जो शिव का ईश है वो राम का ईश है। दोनों मिलके रामेश्वरम। ऐसी जो सद्गुरु है वही शिव है, और जो शिव है वही गुरु है। गुरु गीता में भगवान शिव जी ने यही कहा है। और इसलिए सच्ची जो गुरु भक्ति है वो सच्ची सिद्धि है। इसके अलावा और जितनी सिद्धि है वो सब भटकाने वाली है। लेकिन गुरु की कृपा रूपी सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए मेरे सद्गुरु आशा। तो गुरु गीता की भक्ति गीत अंतस में गुरु भक्ति का अंकुरण स्फुरण करते हैं। इन भक्ति गीतों के पठन मनन आलंबित होता है, और चित्त की गहराइयों में गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होता है। सद्गुरु से अपना अनुराग प्रगाढ़ करना माने गाढ़ा करना है। गुरु भक्ति योग और शिव गीता पढ़ते पढ़ते हम खोते जाएं और अपनी अंतःकरण गुरु भक्ति से आलंबित करते जाएं चित्त की गहराइयों में,
गुरुदेव के प्रति अनुराग प्रगाढ़ करते जाएं। यह प्रगाढ़ अनुराग ही तो अध्यात्म साधना की घनीभूत ऊर्जा है, और जिसके अंतस में इस महा ऊर्जा का घनत्व जितना अधिक होगा, वह अध्यात्म पथ पर उतनी ही अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। और इसके विपरीत जिसके अंतस में गुरु भक्ति की ऊर्जा का कांड स्थूल देह के कलेवर का निर्माण भर कर सकते हैं, उसमें प्राण का संचारण केवल गुरु भक्ति से ही होता है। जिस प्रकार गुरुदेव ने, भगवान तो सर्वव्याप्त है, लेकिन उस परमात्मा के प्रति जो सद्गुरु हमारे सबके अंतःकरण में अनुराग पैदा करते हैं। विश्वास से भगवान को पाया जाता है ऐसी बात नहीं है, विश्वास तो सब करते हैं। कोई किसी पे विश्वास करता, कोई किसी पे विश्वास करता है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी पे विश्वास तो करते ही हैं। कोई राम पे विश्वास करता है, कोई कृष्ण जी पे विश्वास करता है, कोई शिव जी पे, कोई काली जी माता की धारा होती है, पानी रही है, उस समय और कुछ चिंतन नहीं, बस पानी पानी पानी। मरुस्थल में भी पानी दिखाई देने लगता। जैसे अधिक भूख लगती है तो भूखे व्यक्ति को साधारण वृक्ष में भी ऐसा प्रतीत होने लगता कहीं इसमें फल तो नहीं लगे, क्योंकि भूख है, प्यास अधिक है, तो बस पानी का ही चिंतन होता है। ऐसे ही हम सब के हृदय में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाए, उसकी प्रगाढ़ता बढ़ जाए, उसकी प्यास, तो ये प्यास केवल सद्गुरु ही हमारे भीतर पैदा करते हैं। प्यास होती है तभी पानी की तरफ व्यक्ति दौड़ता है, चिंतन करता है। ऐसी परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, लेकिन उस परमात्मा के प्रति अगर प्यास किसी ने जगाई है तो वो हमारे सद्गुरु ने जगाई है। इसलिए परमात्मा को विश्वास से नहीं, प्यास के द्वारा। जैसे प्यासा व्यक्ति छटपटाता है, ऐसी हम सब उस प्रभु के लिए छटपटाहट नहीं होगी तो कैसे प्राप्त होगा। कि गुरुदेव जो भी राह दिखाए उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का यही कर्तव्य है कि वह मन इंद्रियों के भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी नाशवान पदार्थों का त्याग कर दे, संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में अनुभव करे। गुरु कृपा से यदि वह अनुभूति निरंतर होती रहे तो शिष्य साधक अपने परम गंतव्य तक, जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। तो भगवान सदाशिव गुरु गीता के प्रकरण में कहते हैं कि यदि भूल से साधक जब चलता है तो उसमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है। इसलिए भगवान शिव जी ये भी कहते हैं कि भूल से, प्रभाव से अथवा अहंकारतावश यदि कोई शिष्य गुरु वचनों की अवहेलना करता है तो उसका अध्यात्म मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए गुरु रूठे हरि, कहते हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सद्गुरु ना रूठे, और सद्गुरु वास्तव में रूठते नहीं है। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। वो इतने परम हितैषी है, वो चाहते ही क्या है हमसे। गुरु अगर शिष्य के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए कई बार उसे प्रताड़ित करते हैं, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कई बार गुरु
शिष्य के ऊपर संहार करते हैं, क्योंकि गुरु शिव स्वरूप है, शिव संहारक कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे उस शिष्य को सही दिशा में लाने के लिए, जैसी मां कई बार रूठ जाती है बच्चे को सही राह पर लाने के लिए, ऐसे ही सदगुरु वो शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं। गुरु कभी भी नाराज नहीं होते, माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसी माताओं की माता जो सदगुरु है वो कभी शिष्य से कभी रूठते नहीं, लेकिन कई बार उसके दोष, उसके दुर्गुण को निकालने के लिए अपनी वाणी का प्रहार करते हैं। और इसलिए शिव जी सावधान करते हैं कि भूल से भी, प्रभाव से अथवा अहंकारतावश यदि शिष्य गुरुवचनों की अवहेलना करता है तो उसका आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मां भवानी से इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, और आप हम सब पाठ करते हैं, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोतिया सायाति नरकम घोरम यावच्च चंद्र दिवा करो यावत कल्पांत को देहास्त देव गुरुम स्मृत। और गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत हुंकारेण न वक्तव्यम प्राज्ञे शिष्ये कदाचन गुरुरज्ञेन वक्तव्यम असत्यम च कदाचन गुरुम हुंकृत्यम हुंकृत्य गुरु निर्जिता वादया अपये निर्जल देशे सा भवेत ब्रह्म राक्षसा मुनि भी यज्ञ सर्वी सुरेशाम शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती अशक्तम ही सुराक्ष अशक्तम मुनस्यतः गुरु शापेन ते शीघ्रम क्षयम यान्ति ही न संशया। भगवान शिव जी गुरु गीता में इस श्लोक के माध्यम से शिष्य को आगाह करते हैं। गुरु की जो महिमा मैंने बताई है उसे जानकर सुनकर भी ऐसा भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो गुरु की महिमा मैंने बताई उसे जानकर सुनकर भी यदि कोई गुरु निंदा करता है तो वह जब तक चंद्र सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ता है। इसलिए जब तक देह है तब तक, वहां तक कि कल्पांत तक भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि मुक्त होने पर भी वह गुरु स्मरण का लोप ना होने दे। जो शिष्य प्रज्ञावान व विवेकी है वे कभी भी अपने गुरु के सामने हुंकार पूर्वक तेज आवाज तेज स्वर में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, वे गुरु के सामने कभी भी असत्य नहीं बोलते। और जो गुरु के पास गुरु को तू कहकर या हूं करके जो बातें करते हैं वे किसी निर्जन अगम प्रदेश में ब्रह्म राक्षस का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती मुनि नाग देवों के शाप से, काल और मृत्यु के भय से केवल गुरुदेव ही शिष्य का रक्षण कर सकते हैं और उसमें समर्थ है। लेकिन जो गुरु के शाप से ग्रस्त है उसकी रक्षा कोई भी देवता अथवा मुनि नहीं कर पाते। ऐसे शिष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे शास्त्रों में कितने उदाहरण प्राप्त है कि भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की हम क्या परीक्षा लेंगे, हम उन्हें जान ही नहीं सकते। अल्पज्ञ जो है वो सर्वज्ञ को कैसे जानेगा, बिंदु सिंधु को कैसे उसकी था को पा सकता है, जुगनू अपनी तुलना कैसे सूर्य से कर सकता है।
यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। फिर भी सद्गुरु करुणा करके कृपा करके शिष्य का हाथ थामते हैं। शिष्य की प्रार्थना, मेरी आरजू है इतनी, मेरे साथ साथ रहना। डोले जब किश्ती मेरी, मेरी बाह थाम लेना। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की ज्ञान रूपी नौका में, ध्यान रूपी नौका में जो चढ़े उतरे है भव पार। तो ऐसा शिष्य गुरु को अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। कई लोग ऐसी अपनी अल्प बुद्धि से बोलते, ऐसा ऐसा गुरुजी कर देंगे तब मैं मानूंगा, ऐसा ऐसा कर देंगे तब मैं मानूंगा। अब हो जाए तो ठीक है, फिर अगली बार फिर वही शर्त रहेगी, और कभी नहीं हो तो फिर अश्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा घटती है और बढ़ती है, वो वास्तविक श्रद्धा नहीं है। भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती, और पार्वती का जन्म हुआ है पर्वतराज हिमालय, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज हिमालय के यहां पर क्यों? पर्वत जैसे अडिग है, डिगता नहीं है। जरा सी कोई आंधी आए, जरा से तूफान आया, जरा सी कोई निंदा हुई, जरा सा कुछ हुआ, हम अविचल हो गए, विचलित हो गए। अविचल नहीं, विचलित हो गए। जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवाओं के झोंके में हिलने लगता है। लेकिन पर्वत, मेरु तो डिगे पर मण ना डिगे। कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, तो भी पर्वत हिल नहीं सकता। ऐसी पर्वतराज के घर पार्वती का जन्म होता है। पार्वती शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, जिनकी श्रद्धा है, और उनकी श्रद्धा की परीक्षा कितने कितने रूप में आकर भगवान शिव जी लेते हैं, तो भी उनकी श्रद्धा खंडित होती नहीं है, अखंड श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। और जो श्रद्धा से भरे हुए हैं, जो विश्वास से भरे हुए हैं, प्यास से भरे हुए हैं, ऐसे प्रभु को पाने के लिए, ऐसे प्रभु फिर उन श्रद्धावान को ढूंढते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, रूपवान लभते ज्ञानम नहीं कहा, धनवान लभते ज्ञानम, सत्तावान लभते ज्ञानम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सती की तरह नहीं, माता पार्वती की तरह होना चाहिए।